आदाब व तस्लीमात नाज़रीन, मैं हूँ माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पुंछ अपडेट्स। मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के सरहदी ज़िला पुंछ की तहसील हवेली के कृष्ण चंद्र पार्क में बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी व जम्मू कश्मीर में बेदखली की सरकारी फरमानों के खिलाफ आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने एक पुरअमन एहतजाज दर्ज करवाया। इस एहतजाज की सरपरस्ती जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के ज़िला सदर रूरल अलहाज बशीर अहमद खाकी कर रहे थे। आइए देखिए इस ज़िमन में पुंछ से कवर की गई हमारी ये ख़ास और मुफस्सल रिपोर्ट। बाकी बाहर से आए हुए साथियों, जैसे आपको मालूम है कि हमने पहले भी एक दफ़ा परेड ग्राउंड में प्रोटेस्ट किया था कि जिन लोगों ने के पास 200 कनाल ज़मीन है, जिन्होंने अलाट कराई हुई है, जो आगे बेच रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जिन गरीब मजदूरों ने जिन्होंने 500-500 रुपया रोज़ का कमाते हैं, जिन्होंने उस कमाई से अपना छोटा सा एक कमरा या 2 कमरे बनाए हुए हैं, एक या 2 या 3 मरले में, उनके मकानों को नहीं गिराया जाए। लेकिन हमारे सुनने में आया है कि इस पर गवर्नमेंट का कोई असर नहीं हुआ है। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो गरीब मजदूर लोग हैं, जिनके पास 2-2 3-3 मरले के मकान, 4-4 मरले के मकान हैं, उनको मकानों को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। इसलिए हम आज इसलिए प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए और हमें पूर्ण उम्मीद है कि इसके बाद उनके मकानों के साथ नहीं छेड़ा जाए। आज पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी की जानब से जो यहाँ पर हमने धरना दिया है, वो उसका मकसद एक ही है कि ये जो गरीब आवाम के पास जो ज़मीनें हैं या जो उनके पास दुकान है या कोई भी है, उनके साथ ना छेड़ा जाए, बल्कि जिन लोगों ने इस ज़मीनों में घोटाला किया, उनसे जो बड़ी बड़ी ज़मीनें लेकर के बैठे हुए हैं, उनसे अगर ये ज़मीनें निकलती हैं तो हमारा कोई एतराज़ नहीं है। पर किसी गरीब को इस बात के लिए तंग ना किया जाए या उससे उसका मालकाना हक जो है ना लिया जाए। हमारी गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से भी ये अपील है और गवर्नर साहब से भी एक अपील है। और जैसे ही खाकी साहब ने पहले बोला है कि जो आपने अपनी ज़बान से बोली है, वो अगर लिखित रूप में अगर ये लेटर आ जाए तो गरीब आवाम जो है उससे थोड़ा सा उनको सुकून मिलेगा। आज इस हमारे धरने का यहाँ पे जो मुद्दा और मकसद है, वो यहाँ पे मुकर्रीन ने आपके सामने रखा है। पिछले कुछ महीनों से जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का जो सिलसिला चल रहा है पूरी रियासत में, हमारे कायद जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब और हमारी अपनी पार्टी की तरफ से एहतजाजी धरना जो है वो पूरी स्टेट में आज ज़िला हेडक्वार्टर्स पर रखा गया है। उसी की एक कड़ी है आज यहाँ पुंछ में। यहाँ पे भी हमने ये एहतजाजी धरना, पुरअमन एहतजाजी धरना रखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक ताल्लुक़ हमारे यहाँ स्टेट लैंड पुंछ का है, यहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास बड़े चंक्स में कब्ज़ा नाजायज़ ज़मीनें हैं। अलबत्ता ऐसे लोग ज़रूर हैं जिनके पास 2 कनाल, 4 कनाल, 5 मरले, 10 मरले, और बॉर्डर एरिया पे जितने लोग यहाँ रहते हैं उनके पास अपना गुजारा चलाने के लिए ये ज़मीनें और ये मकान उन्होंने, या छोटा मोटा कारोबार को खोखा या दुकान है उस पर अपना कारोबार चला रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई इतना बड़ा चंक किसी के पास नहीं है। हमारी ये इस प्रोटेस्ट और इस धरना की रूह से गवर्नमेंट से ये इल्जा है कि हमारे पुंछ को कम से कम इस धरने से, इस इंक्रोचमेंट जो ड्राइव है, इससे मुस्तना रखा जाए। उसकी वजूहात हैं, एक तो हमारा ज़िला पुंछ बॉर्डर पर वाक़ है। ऐन बॉर्डर पर होने की वजह से यहाँ पे लोगों को किस्म की मुश्किलात दरपेश आती रहती हैं। आए दिन जब यहाँ पे फायरिंग होती थी वो भी झेलना पड़ता था यहीं बॉर्डर के लोगों को, और उसके साथ साथ जब मिलिटेंसी यहाँ ज़ोरों पे थी उस वक्त भी यही लोग, पुंछ के बॉर्डर एरिया के लोग जो है वो मुतासर हुए हैं। इसके अलावा मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ कि जितनी पिछली सरकारें 1957-58 से लेकर यहाँ पे आई हैं, उन तमाम सरकारों ने वक्तन फ़वक्तन ऐसे कवानीन बनाए, असम्बली में कानून पास हुए, और उस कानून पास होने की वजह से लोगों के पास जितने रकबाजात सरकार थे वो तमाम लीगली उनके पास चले आ रहे थे। जिसमें मैं सबसे पहले आपको कहूँ
कि 1957-58 में जिन लोगों के पास रकबाजात सरकार थे उनको गवर्नमेंट ने साल 1958 में LB6 के हकूक़ ऊद किए, और फिर उन्हीं रकबाजात को 1966 में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उसी रकबाजात जो LB6 के तहत लोगों को मज़ारित के हकूक़ जहाँ मिले थे, उन्हीं को LB6 को अब उसके बाद S432 में तब्दील किया गया। एक कैबिनेट डिसीजन हुआ, उस वक्त की सरकार गालबन मीर कासिम की सरकार हुआ करती थी कांग्रेस की, तो उन्होंने उस LB6 को S432 में तब्दील किया और हकूक़ मलकियत लोगों को दिए गए। उसके साथ साथ जब रिफ्यूजीज़ यहाँ पे आबाद हुए पुंछ में, बाहर के लोग जो आज़ाद कश्मीर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से यहाँ आए, उनको गवर्नमेंट ने 578C के तहत रकबाजात सरकार जो हैं वो अलाट किए, जो लोग कम स्केल रिफ्यूजी थे। और फिर इसी पे इक्तफा नहीं, उन्हीं रिफ्यूजी के रकबाजात को 254C के तहत फिर मलकियती हकूक़ जो है वो दिए गए। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हुआ करती थी, उस वक्त ये कानून बना, और वो सरकार रकबाजात जो 578C के तहत रिफ्यूजियान को अलाट हुए थे, उन पे गवर्नमेंट ने 254C के कानून के तहत वो उनको मलकियती हकूक़ देने का इख्तियार दिया। इसके साथ साथ लोकल्स के लिए भी कानून बने, जो कम स्केल लोग थे, क्योंकि यहाँ पे आमतौर पर मज़दूर तबका और ज़राइत पेशा लोग हैं, किसान हैं, उनको भी जो कम स्केल लोग थे जिनके पास रकबा सरकार थे, उनको LB7 के तहत और LB10 के तहत हकूक़ अलाटमेंट दिए गए, जो कि इस वक्त तक उनके पास वही रकबे, उसी पे गुजारा हो रहा है, वही रकबे आबाद हो रहे हैं और उसी कानून के तहत वो बैठे हुए उन रकबाजात पे। उसके साथ साथ बाकी जो जब आती हुकूमतें आती रहीं, तो ये कवानीन जो है बनते रहे, हुकूमत बनाती रही, कैबिनेट में डिसीजन होता रहा। जैसे कि खात्मा चकदारी एक कानून बना था, खात्मा चकदारी के तहत जो रकबाजात सरकार हुए, वो बड़े मालकान के पास रकबाजात हुआ करते थे। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में खात्मा चकदारी का एक कानून बना था, लोगों से रकबा बेदखल किया गया था, जायज़ के लोगों से निकाला किया था और बाकी सरकार दर्ज किया गया था। उन रकबाजात को सीरी सरकार दौलत मदार कहा जाता था। उसके साथ साथ और भी रकबाजात जो राजवाड़े जब हुआ करते थे, जब राजा महाराजा हुआ करता था, वो बड़े बड़े चंक्स में लोगों को दान किया करते थे, गिफ्ट दिया करते थे रकबाजात सरकार, वो भी एक सरकार रकबा था जिसको सीरी सरकार दौलत वाला मदार से पुकारा जाता था। जैसे यहाँ पे मैं आपको मिसाल दूंगा, यहाँ मेहता हाकिम सिंह हमारे यहाँ सरदार जी हैं, उनके पास 200-300 कनाल रकबा जो है वो वही सीरी सरकार दौलत वाला मदार रकबा है, जो गिफ्ट मिला है उनको राजा की तरफ से। इसी तरह से और भी लोग हैं जिनको यहाँ पे पुंछ में, मेंढर में या बाकी जगहों में राजाओं की तरफ से जो गिफ्ट मिला है, वो भी एक सरकार रकबा हुआ करता था। जहाँ तक ताल्लुक़ उन रकबाजात का है जो लोगों के पास इलीगल हैं, हमें कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो रकबाजात सरकार किसी के पास इलीगल है, अगर कोई किसी के पास इलीगल है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है कि उससे वो निकाला जाए। ऐसे रकबाजात जो लोगों के पास 100-200 कनाल जिनके पास गरैब किए हुए हैं, उसमें चाहे कोई साबका मिनिस्टर हो, साबका MLA हो, या ब्यूरोक्रेट्स हों, या मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स हों, या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हों, या पुलिस के ऑफिसर रिटायर्ड हों या मौजूदा हों, उनके पास अगर रकबाजात निकाले जाएँ सरकार रकबे, हमें किसी को कोई इतराज़ नहीं है। आज का हमारा धरना इसी मुद्दा और मकसद के लिए यहाँ पे था कि हम कम से कम यहाँ के मज़दूर, किसान, गरीब को न छेड़ा जाए। जैसे कि वक्तन फ़ौक़तन ऊपर से ये बयानात भी आ रहे हैं, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी ये कहा है कि गरीब लोगों को छेड़ा नहीं जाएगा, गरीब लोगों के साथ नहीं उनके रकबाजात जो बेदखल नहीं किए जाएंगे। अलबत्ता बड़े जो चंक्स हैं, बड़ी ज़मीनें हैं जिनके पास नाजायज़ कब्ज़े हैं, उनके रकबे बेदखल किए जाएंगे। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ जनाब बदौरिया साहब जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं रेवेन्यू के, उन्होंने भी ये कहा कि हम गरीबों को इसमें, आम किसान को, आम गरीब आदमी को इसका असर अंदाज नहीं होने देंगे, उनके साथ नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन जिनके पास बड़े रकबे जाते हैं उनको हम पहले टारगेट करेंगे। लेकिन मैं आज की इस प्रोटेस्ट की रूह से ये हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ऑनरेबल हों या हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी बदौरिया साहब हों, उनसे मेरी गुजारिश है कि जो आपने ज़बानी एक बातें की हैं कि हम गरीबों को नहीं छेड़ेंगे या उनके मकानों को नहीं छेड़ेंगे या उनकी ज़मीनों को जो 2 कनाल, 4 कनाल, 10 कनाल या जो भी क्राइटेरिया वो बनाएंगे,
मेरी ये गुजारिश है इस धरना की रूह से कि कम से कम वो रिटर्न में वो ऑर्डर पास किया जाए, एक बाज़ाब्ता लायमल बनाया जाए कि किन लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा, चाहे वो 2 मरले हैं, 10 मरले हैं, 4 मरले हैं, खोखे वाले हैं, दुकान है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, 10 कनाल, 5 कनाल, 20 कनाल, कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाए। उस क्राइटेरिया के अंदर जो लोग आएंगे कम से कम उनको इससे मुस्तना रखा जाए इस कानून से। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है किसी भी, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर कोई यहाँ बड़ा सियासतदान है, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट है, कोई एक्स मिनिस्टर है, एक्स MLA है, कोई एक्स मुलाजम है या कोई भी है, उनसे बगैर पूछे ये रकबे अगर बेदखल किए जाएँ, हमें कोई किसी किस्म का इतराज़ नहीं होगा। शुक्रिया।